हेलो दोस्तों, आज भी हम हाजिर हैं एक अपने नए टॉपिक के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडियो पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्तु कहीं पर रखी जाती है अगर अवतल दर्पण के सामने सामने तो वो वस्तु की उसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है। आज हम उसी को किरण आरेख बना करके सीखेंगे कि जब वस्तु को कहीं भी रखने के लिए कहा जाए उसका प्रतिबिंब बनता कैसे है, एग्जैक्ट कहाँ बनेगा। तो कल जो बताया गया था आपको उसी के हिसाब से बनना है। तो आइए चलते हैं, पहले बनाते हैं एक अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हमने बताया था आपको। अवतल का मतलब आ का मतलब होता है अंदर का, यानी अंदर के हिस्से पर हमको पॉलिश नहीं करना है, पॉलिश उभरे हुए हिस्से पर रहना है। और यहाँ पर हमने बताया था यहाँ ध्रुव होता है इसका, और यहाँ पर तो पहले हम इसको सी बनाएंगे। जैसे अगर हम एक कंपास लेंगे, कंपास से एक ऐसे गोला बनाएंगे, ऐसे ही कंपास रख करके यहाँ पर, और मान लीजिए हमने यहाँ पर कंपास को रखा और ऐसे ही इतना बड़ा जो है दर्पण बना लिया। अब जहां हमने कंपास की नोक को रखा है यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो इसको हमने सी मान लिया। अब इसको नाप लेते हैं। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, एफ को हम 2 सेंटीमीटर पे बनाएंगे। मतलब आप जितना भी लोगे एग्जैक्ट पॉइंट लीजिए, 4 ले लीजिए या 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। ज्यादा बहुत बड़ा उसको लेने की जरूरत नहीं है, वरना ये चित्र जो है आपका इस कागज पे आएगा नहीं। तो लगभग हम 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी ले करके और एक ऐसे अवतल दर्पण बना लेते हैं। पीछे से इसको पॉलिश कर देते हैं। यहाँ पर हमने सी लिखा है, सी अगर 4 सेंटीमीटर पे है तो एफ को हम यहां से, देखिए दूरियां जो नापी जाती है हमेशा पी से नापी जाती है। पी से सी, पी से एफ, पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी होती है, पी से सी तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या होती है, क्योंकि गोले की त्रिज्या यहां से यहां तक बनेगी और त्रिज्या से ही कोई गोला बनाया जाता है। तो हमको पूरा गोला ना बना करके इसको एक दर्पण का एक आकार देना है, और दर्पण का आकार देने के बाद यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर का रखा तो ये 2 सेंटीमीटर पर इसको एग्जैक्ट हम बना लेंगे। अब इसको इसको मिला करके हम एक लाइन खींच देते हैं। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एकदम सीधा खींचा जाएगा। और याद रखना है कि इस मिड पॉइंट को बिल्कुल बीचों बीच लेना है, पी को, पी एकदम बीचों बीच। इसको भी नाप लें कितने सेंटीमीटर का है, फिर बीच वाले पॉइंट भी इसको पी रख देते हैं। पी जहां से हमने कंपास को रख करके गोला बनाया वो सी हो जाएगा। अगर उसकी दूरी नाप ले तो उसका आधा हम यह बना देते हैं। अब इसमें हम पहले ये जानना है कि प्रकाश की किरणें जब इस पे पड़ती हैं कैसे कैसे पड़ती है, कैसे कैसे इनको वापस करना है। देखिए प्रकाश की जो किरणें समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष हमारा हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष रेखा हो गए, बस इसी पे रखी जानी है। तो पहले हमने मुख्य अक्ष खींच लिया। अब इस पर जब भी कोई वस्तु रखी जाएगी तो प्रकाश की किरणें देखिए या तो समांतर आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर मतलब इसके समांतर रेखा हमने यहाँ खींच दिया। समांतर रेखा मतलब होता है कि दोनों लाइन के बीच की दूरी हर जगह बराबर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर झुक जाए, इधर उड़ जाए, या इधर झुक जाए, इधर उड़ जाए। बिल्कुल समांतर रेखा होनी चाहिए ये एग्जैक्ट। तो जब इस समांतर रेखा इस दर्पण पर पड़ेगी तो इस पार तो जा नहीं पाएगी, ये वापस जाएगी। तो वापस कहाँ जाएगी इसको हमको याद रखना है। जब मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है तो देखिए ये बाहर की तरफ कभी भी परावर्तित नहीं करेगा। ये जो भी किरण इस पर आकर टकराएगी उसको अंदर की तरफ हमेशा मोड़ेगा। ये कहाँ से होके जाएंगी इसको याद रखना है, फोकस से। इसको आप स्केल ले करके सीधी रेखा खींचिए, ये सीधी रेखा खींचिए, और कोई भी वस्तु आप इतनी बड़ी लिए हो या इतनी बड़ी लिए हो उससे कोई मतलब नहीं है। जितनी बड़ी रखोगे उसी पर से समांतर रेखा आपको लेके जाना है, और जब दर्पण पर पड़ेगा वो तो उसको जब वापस लाएंगे तो स्केल रख करके, ये हमारी लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको जब आप स्केल रखोगे तो स्केल को यहीं से रख करके इसको और एफ वाले पॉइंट को मिला करके ये लाइन ऐसे हमको खींचनी है। ठीक, ये 4 ही किरणें, इसको एरो का साइन ऐसे लगाएंगे। ये वापस लौट रही है, परावर्तित हो रही, तो इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, पहला तो ये हो गया।
कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद फोकस से होकर के जाती है। दूसरी किरण कहाँ से जाती है? दूसरी किरण अगर जानी होगी तो फोकस से ले जाएंगे। ये कहां से ले जाएंगे? फोकस। जो किरणें प्रकाश की फोकस से होकर के जाती हैं, देखिए जब समांतर आई थी तो फोकस से होके गई। अब इसी का उल्टा कर देते हैं, जब कोई किरण फोकस से होकर के आती है और दर्पण पर पड़ती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से घुस करके वो दर्पण पर पड़ती है तो वो परावर्तित जब होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरी जो लाइन आती है वो होती है सी। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर पड़ी और यहां से होती हुई अगर ये इस दर्पण पर पड़ेगी तो ये वापस इसी मार्ग से जाएगी। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वो परावर्तित होकर के वापस उसी मार्ग पर, ये देखिए ऐसे गया है और ऐसे ही लौट आया है। जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से लौट आती है, ये कहीं और नहीं मुड़ेगी। मुड़ने वाली 2 है, एक ये है समांतर जाएगी तो फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, और अगर सी से जाएगी तो सी से ही वापस आएगी। और चौथी जो किरण होती है इसके पड़ती है पोल पर। अगर कोई प्रकाश की किरण पी पर पड़ती है तो पी पर पड़ने के बाद ये जितने एंगल से यहाँ पर पड़ती है, मान लीजिए यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 30 डिग्री से ही ये वापस हो जाएगी। 4 कंडीशन होती है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण पर पड़ने के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और कोई प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से प्रवेश करते हुए दर्पण पर पड़ती है वो उसी मार्ग से वापस हो जाती है। हमको एक चीज याद रखनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण तर जाने वाली किरण फोकस से परावर्तित होती है, फोकस से होकर वापस लौटती है। ये याद रखना है। और अगर फोकस से जाती है, अगर फोकस से जाने वाली, फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। वहां समांतर वापस लौटती है, वापस लौटती है। और तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात सी से ही वापस होती है, सी से ही वापस जाती है। और चौथा है पी ध्रुव से होकर जाने वाली किरण समान एंगल पर, समान कोण पर परावर्तित होती है। यानी ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। तो परावर्तित
होती है। ठीक है, ये 4 कंडीशन हमको याद रखनी है। अगर हमको किरण आरेख बनाना है तो हमको ये 4 चीज याद रखनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर ले गए यहाँ पर तो हमको लौटाना कहाँ से है, फोकस से। अगर हम एफ से ला रहे हैं यहाँ पर ही, इसी के समांतर हमको रेखा खींच देना है यहाँ वापस करके। और अगर सी से होके जाएगी तो ये कहीं मुड़ेगी नहीं, ये सीधे इसी वास्ते वापस लौट आएगी। और चौथी होती है पी से जाने वाली, उतने ही एंगल से ये वापस लौटती है। ठीक है, तो इन 4 में से हमको 2 किरण की जरूरत होगी। किसी भी प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने के लिए हमको 2 किरणें चाहिए कि ये दोनों कहीं काटती हैं, जहां काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि कहां से हमको लेके जाना। ऐसा नहीं कहीं प्रकाश किरण पड़ जाए कहीं से गुजर जाए, ऐसा नहीं होता है। एक रूल होता है, एक नियम होता है। प्रकाश की किरणें समांतर पड़ी, फोकस से गई, फोकस से पड़ी, समांतर हुई, सी से गई, सी से वापस लौटी, पी पर पड़ी और उतनी एंगल से। तो 4 रास्ते होते हैं और इसे 4 वापसी का रास्ता आपको याद रखना है। अब हम आपको पहला बता देते हैं। एक हम आपको आज बता दे रहे हैं, पहले हम बता देते हैं आपको, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, इसका किरण आरेख आपको बता दे रहे हैं। ये दूसरा वाला, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में, अनंत वाला भी हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो हमने एक दर्पण बनाया, ये इसको ऐसे रख के बनाना है। आप लोग हमारे साथ बनाते जाइए। ऐसे कंपास लीजिए और एक ऐसे आप दर्पण ऐसे वक्राकार लाइन खींचिए और इसका एक आपने अंदाज से मिड पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये हो गया, ये कम है, यहां पर होगा। नाप लीजिए इसको, आप लाइन को नाप करके उसका आधा कर दीजिए तो इसका मिड पॉइंट हो गया। तो पीछे इसको आप पेंट कर दीजिए क्योंकि हमको अवतल दर्पण बनाना है। उसके बाद आपने जहां सी रखा था और ये यहाँ पे आपका था सी, इसको सी मान लीजिए और ये आपका एफ हो जाएगा आधी दूरी पर। जहां पे आपने कंपास का लोगो रखा वो सी हो गया। तो हमारी उसको दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लीजिए। मान लीजिए यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है तो 4 का आधा कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर पर नाप के यहाँ से आप फोकस पे रख दीजिए। अब आप एक इसको मिलाती हुई लाइन ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे लाइन खींच दिया हमने, लाइन खींच दिया। अब वस्तु कहाँ रखना है, अनंत, अनंत इधर है, पता नहीं कहाँ अनंत, इधर मानेंगे। अनंत और सी के बीच में, यानी हम प्रतिबिंब को यही रखते हैं, हम किसी वस्तु को यहाँ पे रखते हैं। अब ये वस्तु यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम चाहे तो, जितना चाहे उतना बढ़ा ले, या यहाँ बढ़ा ले, कहीं रख ले। कह रहा सी और अनंत, मान लीजिए अनंत यहाँ पर है और सी ए इसी के बीच में कहीं भी हमको वस्तु को रखना था, हमने वस्तु को ये रखा और वस्तु का नाम रख दिया ए और बी। अब हमको क्या करना है, इसका प्रतिबिंब इसमें देखना है, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इसको जब हम इस पे प्रतिबिंब इसको रखा हमने, तो आप इसको मीडियम साइज का रखिए, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं। अब एक मीडियम साइज ये हो गया। अब इसके समांतर एक किरण यहाँ ले आइए, स्केल रखिए यहाँ पर और स्केल रख करके इसको ऐसे, और इसको बिल्कुल समांतर रेखा लेके जाना है। इसको हम ऐसे खींचते हैं, ये एक समांतर रेखा एकदम समांतर जानी चाहिए। ठीक है, ये समांतर रेखा गई, ये हमारी हो गई आपतित किरण, किरण आई। अभी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, किधर से होके जाएगी, ये होके जाएगी फोकस। अब एक स्टील रखिए ऐसे और इसको मिलाइए और इसको मिला लीजिए और दोनों को मिला करके ऐसे एक लाइन जहां तक जाती है खींच दीजिए। मान लीजिए इसको हमने सीधे से, आवाज को आप सीधा बनाएंगे तो एग्जैक्ट जहां बनना चाहिए वहीं बनेगा। ये हो गया, ये परावर्तित किरण हो गई। दूसरी कहां से ले जाना है, दूसरी हमको सी से ले जाना है। कहां से ले जाना है, सी से ले जाना है। सी से अगर हम ले जाएंगे तो सी वाली ऐसे जाएगी, यहां पड़ेगी, ये गई और ये वापस, देखिए जाने का मार्ग ये है, इसके ये वाली किरण गई, जा रही है। इसके लौटने का मार्ग भी आपको दिखाना है, ये हमने दिखा दिया कि ये यहीं से लौटी, और ये हमने ये दिखाया ये जा रही है। और लौटने का मार्ग चूंकि इसी रास्ते से वापस जाएगी, इसको यहां दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए दोनों किरणें कहीं काट रही हैं, दोनों किरणें आपका यहां पर काट रही हैं, कहां पर काट रही हैं, यहां पर काट रही है। जहां पर काट देंगी यहीं पर आपका अब नीचे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, ये
इसका नाम क्या हो गया, A1B1। ठीक है, ये प्रतिबिंब क्या हो गया, आर मिल गया, दो पेड़े काटे वहीं प्रतिबिंब बना। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा है, अब प्रतिबिंब अगर ये वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे। वस्तु कहाँ रखी है, मुख्य अक्ष के ऊपर, और प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे। तो ये ऊपर है और ये नीचे, इसका मतलब ये इसका उल्टा हो गया। ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा। और हमने बताया आपको उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। ये उल्टा हो गया और ये वास्तविक हो गया। अब देखते हैं ये वस्तु से छोटा है कि बड़ा है। वस्तु कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। प्रतिबिंब कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, यानी ये इससे छोटा हो गया। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और बना कहाँ, ये आपको देखना है, सी और एफ के बीच में छोटा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और इसकी स्थिति लिखनी है। स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है, इसकी स्थिति है सी व एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य। अब देखिए उल्टा सीधा तो आप पहचान लोगे। अब बस मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है और प्रतिबिंब में नीचे बन जाए, उल्टा हुआ। और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, उल्टे के साथ हमेशा वास्तविक लिखना है। लेकिन अगर वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब भी ऊपर ही बने, तो वो सीधा प्रतिबिंब। ऊपर रखी है, ऊपर बन रहा है, तो वो सीधा सीधा हमेशा आभासी होता है। छोटा बड़ा देखकर भी पहचान लेंगे, ये बड़ा है, ये छोटा सा बना हुआ है, तो ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। और कहां पर बन रहा है, ये सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कैसा हुआ, उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा और सी और एफ के मध्य में ये प्रतिबिंब स्थित हो। इस प्रकार से हमको इस सारे जो वस्तु दिए गए हैं एग्जैक्ट पोजीशन पे हम रखेंगे। देखिए भी आप कैसे धीरे धीरे सब सीखेंगे आप कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। तो परीक्षा में ये सब किरण आरेख बनाने के लिए आते हैं। किरण आरेख बनाने में आपको वस्तु कहीं भी दे देगा, आपको ये रूल फॉलो करना है कि हमको किरण कहाँ से ले जाना है और कैसे इसको वापस कराना है। तो आपका एग्जैक्ट पोजीशन पर वो प्रतिबिंब बनेगा। बड़ा छोटा सा आप देख लेंगे कि बड़ा है कि छोटा है कि उल्टा है कि वास्तविक है, और एग्जैक्ट पोजीशन उसकी कहाँ है, कि इसके बीच में बन रहा है कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा। आप उसको देख के बना लेंगे और इसी से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। बताएंगे आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, फिर आरेख बना करके भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया जब वक्त अनंत और सी के बीच में हो, ऐसे ही हम आपको ये सब चीजें बताएंगे कि बस सी पर हो, सी और एफ के बीच में हो, एफ पर हो और एफ और पी के मध्य हो और अनंत पर हो। तो आप धीरे धीरे हर एक प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना सीख जाएंगे। आशा है कि आज आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस किरण आरेख को बना करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए जैसे हमने बताया है, और उसके बाद आप देखोगे कि आपके लिए कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।